गाइस आपने अक्सर ही देखा होगा बहुत सारे लोग पानी पीने के बाद पानी के बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद उसके कैन को जहां तहां ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भयंकर नुकसान होता है और उसी साथ साथ बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन निकाला है जर्मनी ने। अब जर्मनी के लोग करते क्या है, पानी पीने के बाद उसकी बॉटल को या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद उसके कैन को रिसाइकलिंग मशीन में डाल देते हैं, जिससे कि उन्हें 0.25 यूरोज का रिफंड मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसी साथ साथ इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है, कचरा भी जमा हो जाता है और प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं होता। तो आपको सोल्यूशन जान के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको लगता है कि ये आइडिया इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए में जरूर बताइएगा। आपको ऐसा चाहिए तो दोस्तों क्या आपको पता है धीरू भाई अंबानी इतने अमीर बने कैसे, उनके पास इतना पैसा कैसा आया? तो उसकी एक ही वजह थी, जो कि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उन दिनों पॉलिस्टर के कपड़ों की मांग बहुत हुआ करती थी। यही मांग को देखते हुए उन्होंने एक फैक्ट्री डालने का सोचा और फैक्ट्री डाल भी दी। फैक्ट्री डालने के कुछ ही दिनों बाद मांग और बढ़ने लगी, डिमांड और बढ़ने लगी। फिर उनको ऑल माल की जरूरत थी, लेकिन ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बैंक के पास गए, लेकिन ज़्यादा अमाउंट होने के कारण उनका बैंक से भी लोन नहीं मिला। तो डायरेक्ट लोगों के पास गए और लोगों को बोला आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपका नुकसान हुआ तो वो मेरा होगा, और फायदा हुआ तो आप सबका होगा। यही सुन के लोगों ने उनके कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उसी साथ साथ उनके माल के लिए पैसे आ गए और कंपनी की अच्छी ग्रोथ हुई। आप देख सकते हैं अभी भी रिलायंस कंपनी कितने ऊंचे स्थान पे है। उनके सुपुत्र मुकेश अंबानी भी अभी भी रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा और उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। अक्सर हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिस सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, उसी सड़क के किनारे आपको कुछ अलग अलग रंगों के पत्थर दिखाई देंगे, जिसे माइलस्टोन भी कहते हैं। क्या आप उस रंगों के मतलब जानते हैं? चलिए फिर मैं आज आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर आपको पीले कलर का पत्थर दिखाई दिए तो समझ लेना वो नेशनल हाईवे है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसके अलावा अगर आपको ग्रीन कलर का पत्थर दिखाई दिए तो समझ लीजिएगा कि वो स्टेट हाईवे है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। और जब आपको ब्लैक कलर का यानी कि काले कलर का पत्थर दिखाई दिए तो आप समझ लीजिएगा कि आप किसी बड़े शहर या फिर बड़े जिले में एंटर कर चुके हैं। और जब आपको रेड कलर का पत्थर दिखाई दिए यानी कि लाल कलर का पत्थर दिखाई दिए तो वो सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई है और आप किसी गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। एक दिन एक आदमी एक टूथपेस्ट कंपनी के पास गया। उसने उनसे कहा कि मैं आपको ऐसी आइडिया दूंगा जिसके आपकी कंपनी का इनोवेशन 40% बढ़ जाएगा। तो कंपनी ने कहा ठीक है दे दो, लेकिन उसने कहा ऐसे नहीं, मीन्स वो आइडिया पे मैं आपसे $1,00,000 होगा। तो कंपनी ने कहा हम आपको इतने पैसे क्यों दे? तो उसने कहा आप मुझे दे दीजिए, अगर आपका प्रॉफिट उतना नहीं हुआ या फिर आपका नुकसान हुआ तो मैं आपको उसका डबल यानी कि पेनल्टी के रूप में $2,00,000 दूंगा। तो कंपनी ने सोचा ये तो अच्छा है और उसे $1,00,000 दे दिए। फिर उसने आइडिया के रूप में बस इतना कहा कि मेक योर होल 1 mm बिगर, मीन्स आपका जो टूथपेस्ट का होल होता है आप उसे 1 mm बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब आपके पब्लिक उसे यूज़ करेगी वो ज़्यादा यूज़ में आएगा और जल्दी खत्म होने के बाद ग्रोसरी में जाके फिर से उसे मांगेंगे, आपका ज़्यादा माल बिकेगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यही आइडिया को उन्होंने किया, बट MM बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं वो टूथपेस्ट कंपनी कितने ऊंचे स्थान पे है। आप सोच रहे हो वो टूथपेस्ट कंपनी का नाम क्या है, क्योंकि मैंने अब तक नहीं बताया, तो आप सुन के हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो टूथपेस्ट कंपनी का नाम है कोलगेट। आप देख सकते हैं वो कितने ऊंचे स्थान पे गई है, कितने ऊंचे पोजीशन पे गई है, और उनके 1 mm की वजह से उनका कितना बड़ा फायदा हो गया। के चेहरे की स्माइल आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि आपके दांतों का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको एक पीछे फोटो दिखी रहोगी। जब आपने इस फोटो को ध्यान से देखा आपने क्या नोटिस किया? ऑब्वियसली बीच वाले आदमी की स्माइल। अब मैं आपको बता दूं, आप फोटो को ध्यान से कीजिए, आपको दिखेगा कि उसकी एक आईब्रो भी नहीं है, लेकिन आपने सबसे पहले देखा होगा क्योंकि उसमें स्माइल। अब ऐसा क्यों होता है? 99.99% लोग अपनी स्माइल से ही लोगों को पहचान कर कितने खूबसूरत है, कितने अच्छे दिखते हैं, उस स्माइल से पहचानते हैं। और 0.1% लोगों ने देखा होगा कि उनके आईब्रो भी नहीं है, लेकिन 99.9% की चांसेस ज्यादा है दोस्तों, आपको मालूम है, क्योंकि इसलिए स्माइल से लोगों को पहचानते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों अपने दांतों का ध्यान रखें, दांतों को संभाल के रखें, अगर चली गई तो स्माइल बर्बाद हो सकती है। और दांतों को रोज ब्रश किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को भी प्रेस करके क्लिक कर दें। चलो फिर दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।